नसीब में सब बहन भाइयों को सलाम। और मेरी गवाही ये है कि मेरी बेटी के हवाले से मैंने पिछले साल जब पास्टर जी ने 8 दिन की मीटिंग रखी थी, तो मैं जब मीटिंग में आई थी तो मेरी बेटी के पास जॉब नहीं थी। तो मैंने खुदावंद से उस मीटिंग में ये रखा था कि एक तो उसके घुटने में एक गिल्टी थी वो रखी थी और दूसरा उसकी जॉब रखी थी। तो खुदावंद ने ना जब मीटिंग 8 दिन मीटिंग कंप्लीट हुई तो तकरीबन एक हफ्ते के बाद खुदावंद ने मेरी बेटी को जॉब दी और सैलरी भी अच्छी थी और जो गिल्टी थी वो भी उसके घुटने जो है ना घुटने से चली गई और कलाई से पास्टर साहब ने देखी थी। कलाई से हाँ जी। और जब ये पास्टर साहब ने ये मीटिंग 10 दिन की रखी थी तो ये पूरी मीटिंग मैंने अटेंड नहीं की, कुछ प्रॉब्लम थी तो मैं आ नहीं सकी। तो मैंने खुदावन से पहले दिन जब मैं मीटिंग का मुझे पता चला तो पहले दिन नहीं आई, दूसरी मीटिंग में आई। तो मैं रास्ते में खुदा से कह गई थी कि खुदावन बेटी को ना 1 साल हो गया है, उसकी जॉब लगी है, जॉब को तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ उसकी ना प्रमोशन हो, उसकी सैलरी बढ़े। तो खुदावन से मैंने ये कहा कि इसी वीक में कि जब ये मीटिंग 10 दिन की ख़त्म हो तो मैं चाहती हूँ कि जब आखिरी दिन मीटिंग का होना तो मैं तेरे जिंदा नाम की गवाही दूँ। तो आखिरी दिन जब मीटिंग थी तो मैं आ नहीं सकी, लेकिन मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने मेरी बेटी के वो जो है वो प्रमोशन भी की है और खुदावंद के फजल से उसकी सैलरी भी बढ़ी है। प्रमोशन भी हुई और उसकी सैलरी भी बढ़ी। पिछले साल 8 दिन की इबादत में गिल्टी रिमूव हुई, जॉब मिली। इस साल 10 दिन की मीटिंग में खुदा ने प्रमोशन भी दी और सैलरी भी बढ़ी और ये एक और बहुत बड़ी एक गवाही। मेरी गवाही ये है कि मेरी गवाही जो रुकी हुई है तो मैंने अपने बेटे के लिए ना कुछ खुदा के आगे रिक्वेस्ट रखी हुई है। तो जब मैं दुआ करती थी कि खुदा ने मुझे 2-3 दफ़ा मेरे दिल में यही डाला है कि जो पहले जो आपके बच्चों की लाइफ में जो खुदावंद के रूह ने काम किया वो तो आपने गवाही दी नहीं है। तो मेरे बेटे की ज़िंदगी में पास्टर जी को पता है, कलीसिया को भी पता है कि मेरे बेटे की लाइफ में पिछले साल काफ़ी प्रॉब्लम आई थी क्योंकि किसी ने उसे गुमराह किया कि वो बाहर के लालच में उसे जाके किसी यानी कि गिरवी दे दिया किसी को। तो वो भी पास्टर जी की दुआओं से और आप सबकी दुआओं से खुदावन ने उसे अपने महफूज पनाह हिफाजत में वापस लेके आया। तो उसके बाद जो है ना जो लेके गए थे तो वो 5 लाख की ना डिमांड रख रहे थे कि हमने तो उधर 5 लाख दिया इसलिए आपका बेटा वापस आया, और हमें पता था कि उसने 5 लाख नहीं दिया। तो लेकिन जब वो ज़्यादा हमें मज़ीद परेशान कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, को मेरे बेटे को कह रहे थे कि आपने ये 5 लाख हमें देना ही देना, तो मैंने खुदावंद से दुआ में हजूरी में बैठी तो मैंने कहा खुदावंद आपको पता हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो आप तो जानते हैं। तो मेरे पास 5,000 रुपया था, तो मैंने खुदा के घर के लिए वो बीज बो दिया। मैं क्या खुदावंद ये मैं ना 5 लाख का जो वो हमें तंग कर रहे हैं उन्होंने दे दिया भी नहीं और आप भी जानते हो, तो मैं इसका बीज बोती हूँ। वो जो खुद ही ना वो खुद ही कहें कि हमने बस वो 5 लाख नहीं दिया, और खुदावंद का फजल से कि वो खुद ही चुप कर गया और ना उन्होंने हमें से दोबारा मांगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरी गवाही ये है कि मेरी बेटी 9 माह से दुबई में है, लेकिन उसके पास जॉब नहीं थी, बस टाइम पे यानी कि नहीं थी। लेकिन पास्टर जी से हमने दुआ करवाई कि उसे जॉब मिले, लेकिन हाँ ना में ऐसे ही होती थी बात। लेकिन वो लोग उसे बुलाते थे फिर वापस भेज देते थे, बुलाते थे फिर वापस। तो इसी तरह पास्टर जी से मेरी बेटी ने दुआ करवाई कि पास्टर जी ये सिलसिला चल रहा है, तो पास्टर जी ने कहा कि हो जाएगा। ऐसे अभी कहा ही है हो जाएगा, तो उसकी ज़िंदगी में वो हो गया। आज उसके पास इतना अच्छा ऑफिस, अच्छा लोग, अच्छी लाइफ है उसके पास, और उसकी ज़रूरत से ज़्यादा उसके पास सैलरी है। प्रेज गॉड। इसी तरह जो खादम कहते हैं हमें रिसीवर बनेंगे तो खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, जोरदार तालियां जाए। मसीह में आप सबको सलाम। और मेरी गवाही ये है कि पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। पास्टर साहब को मैंने फ़ोन किया था, मैसेज किया था, तो मैंने कहा था कि मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इमरान की। तो माइक पास रख ले, कुछ नहीं होता, आवाज़ सही आएगी। तो उसको बुखार भी उसका नहीं उतरा। तो और हमारे चर्च के भी जो है ना, वो जब से हम ईद पेंतिकोस्त से गए हम चर्च में नहीं आ सके थे, कुछ इशू बने हुए थे। तो वो पास्टर साहब ने उन्होंने दुआ की
और मेरे भाई का बुखार भी उतर गया और उसका ज़ख़म भी पास आज उसको कीमो लगी थी, उसने आना था लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। लेकिन वो संडे को आएंगे और डॉक्टर ने उनको कहा है, आपने कहा था कि आप बड़ी गवाही के साथ आओगे, तो आज डॉक्टर ने उसको कहा था कि आपका जो ज़ख़म है वो हील हो रहा है और आप जल्द आप वो ना वो ठीक हो जाएंगे। प्रेज उसका गॉड। ज़ख़म सिकुड़ गया आगे से और हम और खुदा का मैंने बड़ा उससे शुक्र ये करने- कहा था कि ये जख्म ख़त्म हो जाएगा, हाँ जी, और वो काफ़ी बड़ा जख्म था, हाँ अब वो काफ़ी इतना छोटा हो गया छोटा हो गया और बिल्कुल वो ख़त्म होता जा रहा है। हाँ जी, और वो खुदा का ख़त्म हो बड़ा- गया। सारी इज्जत सारा जलाल खुदा की। ज़ोरदार तालीम जाए खुदा के जलाल के लिए।